चंडीगढ़ की प्रसिद्ध समाज सेवी व गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर संदीप संधू ने कहा कि वह चंडीगढ़ में जन्मी और पली बड़ी हैं। शहर की गलियों में खेल कूद कर बड़ी हुई हैं और यहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं। शहर की समस्याओं को उनसे बेहतर और कौन जान सकता है। पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में डॉक्टर संधू ने कहा कि मेरा बचपन यहीं बीता है, इसलिए इस शहर की समस्याएं और मुद्दे उनसे छिपे नहीं हैं। वह जानती हैं कि शहर की समस्याओं को किस तरह से हल किया जा सकता है और यहाँ का जीवन कैसे बेहतर किया जा सकता है। संदीप संधू पिछले 15 सालों तो चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं एज अ प्रोफेसर काम कर रही हूँ। 10 साल मैं सेक्टर DAV सेक्टर 10 DAV कॉलेज पढ़ाया जी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट है। पिछले 6 साल तो मैं श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज एज ए HOD पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही हूँ। तो चंडीगढ़ की पैदावार चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के पढ़े, सरकारी कॉलेजों के पढ़े, यूनिवर्सिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MA किया जी। यूनिवर्सिटी की गोल्ड मैडलिस्ट MA दी, LLB की यूनिवर्सिटी तो, LLB टॉपर, दैन LLM, फिर PhD की यूनिवर्सिटी तो उस तो बाद प्रोफैशन जिहड़ा हैगा वो टीचिंग का 2008 च शुरुआत की एज अ प्रोफैसर। तो पिछले कोई 2 सालों तो चंडीगढ़ की एडिड कॉलेज टीचर एसोसीएशन की एज अ वाइस प्रेजिडेंट मैं काम किया। चंडीगढ़ के जिन्ने इंपलॉइज़ हैं टीचिंग ते नॉन टीचिंग इंपलॉइज़ उन्होंने वेलफेयर लिए काफ़ी कुछ किया जी। बड़े एजिटेशनस किए, तुसीं सारिਆਂ ने कवर भी किए, साढ़े बड़ा कुछ किया, वो मैं एक्टिवली काम किया बहुत। सो ये मेरा बैकग्राउंड है। जिद्दां दे परिवार चों आपां सारे आने आ, कॉमन बैकग्राउंड, कॉमन लोग, कोई हाई फाई क्लास नहीं जी। इत्थे दी पैदावार जिद्दां तुसीं बैठे हो उदां मैं बैठी हाँ, जिद्दां दे परिवार तुहाडे हैं उदां दी मैं हाँ, जिद्दां दे कॉमन बैकग्राउंड चों तुसीं आउने हो उदां दे बैकग्राउंड चों मैं आउणी हाँ। सो ये मेरी हैगी है जिहड़ी जी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, थोड़ी सारिਆਂ ਦੀ छोटी भैन आ, थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ आशीर्वाद लैन आई हाँ। तुसी प्रैस मीडिया साडी डेमोक्रेसी का असीं पढ़ाउंदे आ रहे हैं ना, बड़े समय तो पढ़ा रही हाँ कि प्रैस इज़ अ 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप कि आपां सारे रल मिल के जिहड़ा हैगा चंडीगढ़ नूं एज अ सिटी होर बेहतर बना सकीए। तुसी सारे फील्ड च बहुत समय तो काम कर रहे हो। असीं इत्थे दे पैदावार हाँ, ठीक है, गलियां गलियां च फिरे, कुछ चीज़ां सानूं समझ आउंदियां, लेकिन तुसी बड़े एक्टिवली फील्ड च काम करदे हो। सो मेरे नालों बेहतर तुसी मैनूं राय दे सकदे हो कि की मसले हैं, किहड़ियां चीज़ां ते काम होण दी इत्थे लोड़ है, की सानूं करना चाहिए रल मिल के। तो मैं इस अपने उपराले च इस गल की उम्मीद रखदी हाँ कि तुसी सारे मेरा सहयोग करोगे। तो किते ना किते बीइंग अ प्रोफैसर मैं इस चीज़ की भी गल करदी हाँ कि अज चंडीगढ़ नूं लोड़ है कि कोई पढ़िया लिखिया नौजवान वर्ग अगे आए, जिहदे च भज नट करन दी हिम्मत होए, 24 घंटे काम करन दा मादा रखदा होए, यूथ होए, एनर्जैटिक होए, जील होए और शहर नूं इन्ना क प्यार करदा होए कि जिहड़ा शहर नूं सब तो पहलां अपना घर मन्ने, पूरे शहर नूं, पूरे शहर दीयां दिक्कतां नूं, पूरे शहर दे लोकां नूं अपना भैन भरा मन्ने ते शहर लई काम करे। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है जी। हुण आपां सारे गलबात कर लैंदे हां। यहीं पैदा हुआ, सारी उम्र जिसने यहीं इन्हीं सड़कों पे निकाली, पहले साइकिलों पे निकाली, फिर स्कूटरों पे निकाली। चंडीगढ़ को खाली भी देखा, चंडीगढ़ को भरा हुआ भी देखा। वो टाइम भी निकाला कि जब 15 साल स्कूटर चला के अपनी एजुकेशन ली, सरकारी स्कूलों में पढ़े, कहीं कॉन्वेंट की कोई एजुकेशन नहीं, कोई हाई क्लास नहीं, गलियों से जुड़े हुए नीचे के लोग। ठीक है, फिर देन मेरे में जो प्लस मैं अपना बता सकती हूँ कि एक यूथ एनर्जी जो 24 घंटे काम कर सकती है, जो थकेगी नहीं। रात को 8 बजे आप फ़ोन करें कि ये मुसीबत हो गई है तो ये नहीं कहेंगे जी मेरा तो दिन बड़ा लंबा था और मैं थक गया। और जिसको कॉमन बंदे में जाके बैठने में शर्म नहीं आएगी कि मैं पता नहीं क्या तोपूँ, मेरी गर्दन ये यहाँ से यहाँ है, ठीक है ना, कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं तो अपनी तरफ से ये एश्योरेंसेस प्लस माई एजुकेशन इज़ अ प्लस, जो मुझे बहुत अच्छे से समझाती है कि मुद्दा क्या है, इसको हल कैसे करवाया जा सकता है। अभी जैसे मैंने जो काम पीछे हम कर रहे थे अपनी एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के लिए, उसमें तो मुद्दा मुझे ये समझ में आ रहा था कि सरकार तो सब कुछ देती है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रॉब्लम। एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी दैट इज़ लेस रिस्पॉन्सिव। क्यों है? क्योंकि हम यूटी हैं, हमारे पास सरकार नहीं है, दे आर नॉट आंसरेबल। तो वो क्या होता है, एक फाइल जो 2 दिन में क्लियर होनी चाहिए वो लटकती रहती है 10-10 साल। हु विल बेल द कैट? अपने गले में घंटी नहीं बांधना चाहते, साइन करके हर बंदा डरता है कि मैंने कल वापस चले जाना, मैं डेपुटेशन पे यहाँ हूँ, कल को मैं यहाँ पे फाइल दबा के हाईकोर्ट के चक्कर लगाता रहूँ, तो इस चक्कर में काम नहीं करना चाहते। तो क्यों नहीं करना चाहते? किसी को तो आंसरेबल उनको होना पड़ेगा ना कभी तो जिनको है वो आंसर उनसे क्यों नहीं ले रहे? सरकार पॉलिसीज़ बनाती है, सरकार बहुत कुछ देती है, बहुत सारी चीज़ें लोगों तक क्यों नहीं पहुँचती?
सो मैं तो अपनी तरफ से मैं ये बता सकती हूँ चीज़ें कि वाई आई एम मोर कॉन्फिडेंट टू डू दीज थिंग्स। मैंने इतना एडमिनिस्ट्रेशन का इररिस्पॉन्सिव बिहेवियर देखा है, इतनी चीज़ें जो क्लियरली लिखी हुई हैं, क्योंकि मैंने लॉ भी पढ़ा है तो मुझे चीज़ें समझ में आती हैं। बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट, LLM किया, इतने साल लॉ में लगा दिए, तो एक लाइन पढ़ के आई कैन एनालाइज इट कि ये क्या कहना चाह रही है, तो वो इन बिटवीन द लाइंस भी मुझे समझ आता है, ऑन द फ्रंट ऑफ इट जो लिखा हुआ है वो भी समझ में आता है, लेकिन फिर भी उसको लागू करने की हिचक क्यों है? वो हिचक सिर्फ इसलिए कि डेपुटेशन से इधर से आ गए, उधर से आ गए, चंडीगढ़ बीच में फंस गया, 4 साल बाद वापस उधर चले गए, उधर चले गए, काम कुछ नहीं करना, ताकि कल को चंडीगढ़ के चक्कर ना लगाने पड़े। वो कौन सी डिमांड मुद्दा जो आप कह रहे हैं कि प्रशासन काम नहीं करता? मैं जनरल बात कर रही हूँ जी, एक जनरल एटीट्यूड, लगे ना उससे पूछे। मैं एक जनरल एटीट्यूड की बात कर रही हूँ जी। वो काम कोई भी हो सकता है, वो आप मेरा किसी का कोई भी काम हो सकता है। हम एक जनरल डिमांड लेके तो जाएं जैसे उनके अभी पास टीचर एजुकेशन की है ना, टीचर के